हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कंप्यूटर कोर्स के लिए जाते हैं या फिर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, या फिर आप स्कूल में हैं, तो वहाँ पे जब भी आप कंप्यूटर सीखेंगे तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ाया जाता है। फंडामेंटल का मीनिंग यानी कि उसके जो भी पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, या फिर हम कंप्यूटर की जो डिटेल होती है उसके बारे में हम थ्योरीली पढ़ते हैं। और उसी पर ही है मेरा आज का वीडियो। मैं आपको इस वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर कंप्यूटर का डेफिनेशन और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। और अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं जैसे MS वर्ड, एक्सेल, उससे रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर आएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते और अपने टॉपिक पर आते हैं। और क्या टॉपिक है आज हमारा? आज हम कंप्यूटर का डेफिनेशन को थ्योरीली पढ़ेंगे। हम डिटेल तक पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो वर्ड है कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्ड किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। डिराइव्ड का मीनिंग कि कहाँ से कंप्यूटर वर्ड हमने निकाला है, किस वर्ड से ये बना है। तो वो वर्ड क्या है? कंप्यूट। कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर वर्ड बना था। कंप्यूटर वर्ड को बनाने के लिए यूज किया गया था कंप्यूट वर्ड, जिसका मीनिंग होता है कुछ कैलकुलेट करना। तो ये तो हुआ कंप्यूटर वर्ड। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। अब हम अपने कंप्यूटर का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर होता क्या है? बेसिकली अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मशीन, जिसको हम मशीन भी बोल सकते हैं, विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, processes it and gives the output as per the user requirements। तो कंप्यूटर को हमने पढ़ा कि कंप्यूटर बेसिकली क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या जिसको हम मशीन भी बोलते हैं। और वो क्या करता है? ये इनपुट लेता है फ्रॉम द यूजर। इनपुट का मीनिंग होता है कुछ फीड करना, यानी कंप्यूटर को कुछ देना जिसके ऊपर आप कोई भी रिजल्ट चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो। तो उस इंफॉर्मेशन या रिजल्ट को लेने के लिए जो भी आप उसमें फीड करते हो, जो भी आप सिस्टम में फीड करते हो, लिखते हो, उसको हम इनपुट बोलेंगे। और यही चीज मैं आपको इस वीडियो में अभी डिटेल में समझाऊंगी कि इनपुट का मीनिंग थ्योरीली क्या होता है, इनपुट के अंदर हम क्या करते हैं, और किस चीजों के थ्रू या किन डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट सिस्टम को देते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या जिसे हम मशीन बोलते हैं, वो होता है, और जो इनपुट लेता है किससे? यूजर से। अब यूजर कौन होता है? यूजर यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो यूजर हुआ। तो इनपुट किससे मिलेगा? यूजर से। उसके बाद कंप्यूटर उसको क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मीनिंग हुआ कि जैसे आपने कोई भी रिजल्ट लेने के लिए, जैसे सपोज आपने एक रोल नंबर फीड किया कि मुझे इस रोल नंबर का रिजल्ट ये चाहिए, तो आपने जो भी रोल नंबर टाइप किया वो हुआ आपका इनपुट। और रिजल्ट आने तक के बीच का जो टाइम है, यानी कि कंप्यूटर ने वो रिजल्ट सर्च करा डेटाबेस के अंदर, रिकॉर्ड्स में सर्च करा कि इस रोल नंबर का क्या रिजल्ट है, वो हुआ प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब कि आपने इनपुट जो दिया उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर जो भी एक्टिविटी कर रहा है, उन एक्टिविटीज को प्रोसेसिंग या प्रोसेस बोला जाता है। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर
आपने जो भी दिया इनपुट उसको उसने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आपको वो कुछ रिजल्ट देता है। जो भी रिजल्ट वो हमें प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। और वो आउटपुट किसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, यूजर की, यानी हमारी रिक्वायरमेंट मतलब कि आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट है। यानी कि हमने जो कंप्यूटर से रिजल्ट लिया या कोई इंफॉर्मेशन ली उसके लिए हमने सबसे पहले उसको इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद उसने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद उसने जो आपको रिजल्ट दिया, जो इंफॉर्मेशन दी, वो हुआ आपका आउटपुट। तो आपने देखा बच्चों कि हमने अपने डेफिनेशन में जो भी वर्ड्स हमने पढ़े, क्योंकि अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर कोर्स करने सिर्फ अभी जस्ट आए हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स की, तो आपको इन वर्ड्स की डिटेल नहीं है मालूम। आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझने पड़ेंगे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म कोर्स में जाते हैं, आप कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होता है, फंडामेंटल से। वहां पे आपको ये चीजें डिटेल में पढ़नी ही होंगी। अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, लेकिन इनपुट के फॉर्म में वो हमसे क्या लेता है, कंप्यूटर हमसे लेता है डेटा को। डेटा को हम इनपुट करते हैं और इनपुट करा हमने डेटा, जब वो प्रोसेस हुआ, लेकिन प्रोसेस करने के लिए हम उसको कुछ रूल्स बताएंगे। प्रोसेस करने के लिए हमने उसे जो भी रूल्स बताए, हमने उसको जो भी कमांड्स बताए, जिनको हम कमांड्स भी बोल सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर से आपने कुछ रिजल्ट लेना है, आपने उसको जो डेटा फीड किया, आप उसको जब तक कमांड नहीं बताएंगे या आप कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो रिजल्ट तो आपको देगा नहीं, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल 0 है। आपको उसे बताना है कि इस डेटा के साथ आपको ये इंस्ट्रक्शन लगानी है, ये कमांड लगानी है, और जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू आपके इंस्ट्रक्शन होगा। आप अपने डेटा से क्या कराना चाहते हैं, क्या चीजें आप इस पे ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, आप प्लस करना चाहते हैं, वो सब आपको इनमें बताना पड़ेगा। तो इसके बाद जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करने के बाद आपको वो जो रिजल्ट देता है, जो इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो यानी कि आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, इनपुट प्रोसेस हुआ अकॉर्डिंग टू रूल्स, कमांड्स और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, और इनपुट प्रोसेस होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिला या हमें जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं आउटपुट। तो देखा स्टूडेंट्स, हमने कितने अच्छे से इस डेफिनेशन को पढ़ा, और ये डेफिनेशन अब आप भूलोगे नहीं, मुझे पता है। अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन के कुछ पॉइंट्स पे, जैसे कि अब आप क्या होगी कि डेटा क्या होता है, कमांड इंस्ट्रक्शन किस तरह से होते हैं, और आउटपुट जो है कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो आप बस आज के वीडियो को पूरा देखते रहिए, उन सब क्वेश्चंस का जवाब मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं, वो उसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट या इंफॉर्मेशन हमें देता है। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे डेटा क्या होता है, या फिर कमांड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स आते हैं अपने उन्हीं पर। पहले हम लेते हैं डेटा को। डेटा का मीनिंग क्या होता है, डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स या फिर फिगर्स।
डेटा का मीनिंग होता है कि कुछ भी जो आपने टाइप किया, आप कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर आप कोई भी फाइल बना रहे हैं या आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या फिर आपको कोई टेबल बनाना है, अपना टाइम टेबल बना रहे हो, आप लोग कोई मार्कशीट बना रहे हैं, तो वो सब जो भी आप बनाने के लिए कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं या फिर आप कोई इमेज बनाते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं, उसे हम डेटा बोलते हैं। तो डेटा जरूरी नहीं है कि उसका कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वो आपको दे, ऐसा जरूरी नहीं है। डेटा जो है किसी भी तरह का हो सकता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर हो सकता है या सिंबल हो सकता है। तो डेटा का मीनिंग होता है, डेटा का मीनिंग हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। आप कंप्यूटर में A to Z जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, चाहे स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, उनको यूज करके आप जो भी कुछ टाइप करते हैं उससे मिलकर डेटा बनता है। इसके अलावा इसमें आते हैं नंबर्स। आप 0 to 9 में कोई भी डिजिट यूज करके कोई भी जो भी आप नंबर टाइप करते हैं वो भी डेटा का पार्ट है। आपने कोई भी नंबर लिखा, चाहे कोई मीनिंगफुल नंबर है या नहीं, लेकिन वो एक डेटा है, उसको हम डाटा बोलेंगे। इसके अलावा स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल्स यूज करके भी डेटा बनाते हैं हम। स्पेशल सिंबल कोई भी हो सकता है, जैसे कि आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे स्टार साइन होता है जिसको एस्टेरिस्क कैरेक्टर बोलते हैं। इसके अलावा कॉमा, क्वेश्चन मार्क, पाइप साइन या फिर स्लैश का साइन, तो ये स्पेशल सिंबल्स बोले जाते हैं। अगर आप इनको यूज करके भी कुछ टाइपिंग कर रहे हैं वो भी डेटा का पार्ट है। डेटा का मीनिंग जो भी हमने टाइप किया, चाहे वो हमें कोई इंफॉर्मेशन दे या नहीं दे, या उसका कोई मीनिंगफुल मीनिंग है या वो कोई मीनिंग नहीं रखता है, उसको भी हम डेटा बोलेंगे। जब भी आप कंप्यूटर को इनपुट करेंगे तो वहां पे आप उसे डेटा देंगे। वो डेटा आपका प्रोसेस होगा अकॉर्डिंग टू, मैंने आपको बताया था, इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं, अब इंस्ट्रक्शंस के बारे में आते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स रूल्स या फिर कोई भी कमांड। जैसे आपने बोला कि A1 एक नंबर है और A2 एक और नंबर है और इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है, या हम बोलते हैं कि 56 और 91 को प्लस करें। लेकिन हमने बीच में जो साइन लगाया, जो कमांड हमने लगाई, उसको बोलेंगे हम इंस्ट्रक्शन, यानी कि कमांड। हम कंप्यूटर को जो भी काम करने के लिए बोलते हैं, अगर हम उसे बोलते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करो, अगर हम उसे बोलते हैं इन्हें मल्टीप्लाई करो, या हम उसे बोलते हैं कि इन नंबर्स को डिवाइड करें, या फिर हम उसे बोलते हैं कि इन नंबर्स को डिवाइड करें। हमने उसे 2 नंबर्स दिए और हमने उसे बोला इन नंबर्स को डिवाइड करें। तो जो भी आपने बीच में साइन लगाया या कोई आप वर्ड लगा रहे हैं, सपोज आपने बोला नंबर 1 ऐड नंबर 2, आपने उसे 2 नंबर दिए और बीच में आपने बोला इसको ऐड करना है, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। आप जो डेटा देते हैं, डेटा के साथ आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कई बार, क्योंकि आपको कुछ रिजल्ट चाहिए होते हैं, आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ये चाहिए, तो आप डेटा के साथ जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर आपको प्रोसेस करके रिजल्ट देगा। तो मुझे आपको प्रोसेसिंग का मीनिंग समझ आया होगा। प्रोसेसिंग में कंप्यूटर क्या करता है, वो डेटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू कमांड, इंस्ट्रक्शन और वी कैन से रूल्स। इनको हम रूल्स भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ प्रोसेसिंग का पार्ट। और जब हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाता है, जब हमारा डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग कर लेता है, उसके बाद हमें कुछ रिजल्ट कंप्यूटर देता है। क्योंकि हमने बोला
कि इन दो नंबर्स को ऐड करो तो रिजल्ट हमें मिलेगा एडिशन का। अगर हमने बोला कि इन दो नंबर्स को डिवाइड करो तो वो हमें डिवाइड का रिजल्ट देगा। लेकिन आपको पता है कि कंप्यूटर में जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो रिजल्ट 2 टाइप्स के कौन कौन से हो सकते हैं? तो अगर आप नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। तो रिजल्ट जो हमें कंप्यूटर देता है वो आउटपुट यानी कि वो रिजल्ट जो हमें सिस्टम ने दिया वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और एक होता है और दूसरा होता है हार्ड कॉपी। तो रिजल्ट जो हमें सिस्टम से मिला, जो आउटपुट हमें कंप्यूटर ने दिया, कोई भी रिजल्ट हमें जो भी वो प्रोवाइड करता है वो हमें 2 टाइप से मिलता है। एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। अब आप बोलेंगे कि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी क्या होता है, तो वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। सॉफ्ट कॉपी का मीनिंग होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट यानी कि वो आउटपुट जो सिर्फ आप देख सकते हैं, जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं, यानी कि वो आउटपुट वो रिजल्ट जो आप मॉनिटर पे सिर्फ देखते हैं, जो आप स्क्रीन पे सिर्फ जो आपको नजर आ रहा है। हार्ड कॉपी आउटपुट वो आउटपुट होता है जो आप फील कर सकते हैं, जिस आउटपुट को आप फील कर सकते हैं, यानी कि जो आपको पेपर पे मिलता है। जैसे सपोज आपने कोई टाइम टेबल बनाया या फिर आपने रिज्यूम बनाया और आपने रिज्यूम जो है अभी प्रिंट कमांड नहीं दिया, आपने उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला, तो आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा? स्क्रीन पे मिलेगा। आप स्क्रीन पे देखते हैं कि रिज्यूम बना हुआ है, लेकिन आप उसे फिल तो नहीं कर सकते, आप उसे पकड़ के तो नहीं देख सकते, तो वो हुआ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और जो रिजल्ट हमें टच करके मिल जाता है, यानी कि वो रिजल्ट जिसे हम टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि अरे अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे बना हुआ है, और उसको हम देख के बता सकते हैं कि ये कलर इस तरह से पेपर पे है, यानी कि वो रिजल्ट जिन्हें हम पेपर पे देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, उन रिजल्ट्स को हम बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। तो मुझे लगता है आपको ये दोनों टर्म समझ आ गई होंगी कि सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है वो रिजल्ट, वो इंफॉर्मेशन जो हमें सिर्फ सिस्टम पे देखने को मिल रही है, और हार्ड कॉपी का मीनिंग क्या हुआ कि वो रिजल्ट जो हमें पेपर पे मिला हुआ है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। तो ये था आउटपुट के बारे में। तो हमने देखा कि हम कंप्यूटर को डेटा के अंदर किस किस तरह से हम डेटा देते हैं, जिसको हम इनपुट बोलते हैं। प्रोसेस करने के लिए वो सब रूल्स, कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस हमें सिस्टम को बताने होंगे कि डेटा को इस तरह से प्रोसेस करना है, हमें ये रिजल्ट चाहिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो सिस्टम आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो रिजल्ट की 2 फॉर्म होती हैं, मैंने आपको बताया, एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी आउटपुट। तो हमने यहाँ पे 2 रिजल्ट पढ़े, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में देखा कि कंप्यूटर को अगर हम डिफाइन करें, कंप्यूटर क्या है, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, मैंने आपको बताया किस तरह से वो सिस्टम के अंदर इनपुट को लेता है, कैसे वो प्रोसेस करता है, और किस तरह से हमें रिजल्ट्स को यानी इंफॉर्मेशन को 2 फॉर्म्स में देता है। तो आज का वीडियो बस यही था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉपिक्स बताऊंगी। और अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय।